बिग बॉस की जर्नी में जो सेकंड नाम होता है जिसका एवी की दिखाया गया वो है फरहाना भट्ट। जब आप फरहाना भट्ट का नाम लेते हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब एक ऐसी जो कुछ भी कह देती है, बोलेरो बेल्ट चली जाती है। लेकिन जब फरहाना की भी जर्नी दिखाई गई है तो उसको पॉजिटिव वे पे दिखाया गया। वीडियो बने रही है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके फेंक दो। अब बिग बॉस की एक चीज बात नहीं है कि मतलब उन्होंने ये बताया है कि फरहाना भट्ट इस तरीके की है, पर तरीके की क्यों है, क्योंकि वो ऐसी जर्नी जी के आई है। उसको पॉजिटिव वे पे ले, मतलब एक कहा जाता है कि मतलब मुंहफट इंसान, बेबाक। आप पॉजिटिव वे में बेबाक कह सकते हैं कि मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी कह दे। वो नहीं कहती कि सही को सही और गलत को गलत बोलती है। कुल मिला के अपने अंदर से चीज़ जरूरी नहीं, जैसे उन्होंने नीलम का लेटर सेट किया था, 2 बार कैप्टन बन चुकी थी लेकिन वो तीसरी बार ही बनना था, तो उनकी नज़र में वो सही है। लेकिन एक आप इंसान की वजह देखिए कि ये कोई अपनी माँ से इतनी दूर है, अगर उसको चिट्ठी मिल रही है तो उन्होंने नहीं किया। कहते जनता सब कुछ देखती है, तो जनता ने वाकई सब कुछ देखा होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फरहाना भट्ट की जर्नी अच्छी नहीं रही है, बिल्कुल अच्छी रही है। कहते हैं वो खुद बताती है कि मतलब मुझको मेरे नाना और माँ के सिवा को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो वहाँ से यहाँ तक की जर्नी आते आते उसने अपना वो निगेटिव साइड दिखाया, जो धीरे धीरे इम्प्रूव करके उसने पॉजिटिव वे पे लेके गई। जैसे जैसे हफ्ते लास्ट में आते जा रहे हैं, फरहाना के झगड़े कम होते जा रहे हैं। वो कहते नहीं है, तान्या मित्तल जिनका कोई दोस्त नहीं, एक फरहाना जिनका कोई दोस्त नहीं, एक अमाल जिनका कोई दोस्त नहीं, प्रणीत के दोस्त जीके बचे हैं, जीके के दोस्त प्रणीत बचे। तो वही आप कह सकते हैं कि फरहाना की जर्नी में आप एक कहते हैं कि मूवी की झलक देखने को मिलती है उनकी जर्नी देखने में, क्योंकि उसमें इमोशनल भी है। जब उनकी माँ आई थी बहुत इमोशनल हुई थी, कि फरहाना को किसी ने इमोशनल होते देखा नहीं है। जब फरहाना के कहते हैं अपशब्दों की जब किताब खुली थी, उस समय जब सलमान खान जी ने बोला था तो वो उस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई थी, जिसमें तान्या की भी क्लास लगी थी। तान्या रोना चाह रही थी तो फरहाना रोका, लेकिन फरहाना भी उस समय रो रही। कह सकते हैं कि फरहाना की जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ, आदमी हर इंसान कभी न कभी किसी न किसी मोड़ पे किसी न किसी वक्त पे सही हो सकता है, और जो पूरी तरीके से हमेशा सही हुआ है कभी गलत भी हो सकता है। तो आप उसी चीज़ को माइंड में रख के कहा जाता है कि सब वोट करते हैं। और बिग बॉस में कौन जीतता है, बाहर जिसको कहते हैं लहर चल रही है। कुल मिला के अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि आप फरहाना की जर्नी और फरहाना की इतने चीज़ें क्योंकि आप आज के समय में अगर आपने कंटिन्यूस एपिसोड देखे हैं तो आप अगर कहें कि हमने डे 3 में क्या हुआ था कोई याद नहीं होगा। तो एक छवि बना दी जाती है, बनती है, एक आपके उसमें बनती है कि यार ये जैसे तान्या मित्तल के बारे में बना है कि नहीं यार वो फेक बात करती, तो एक छवि बनी। लेकिन कुल मिलाकर उसकी उस फेक से भी लोग इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा मीम उनके बन रहे हैं। तो फरहाना भट्ट ट्रेनर क्वालिटी में है, लगती भी है और कहती भी है। लेकिन कहा जाता है कि एक इंसान खड़ा हुआ है, जनता आपको सपोर्ट क्यों करेगी ये नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता जिसके साथ पीछे से थी, 20 साल से जिसके करियर से जनता लगी है उसके साथ, और मृदुल को जिस जनता ने अंदर भेजा है वोट के द्वारा, जब मृदुल किसी चीज को कह रहा है तो जनता क्यों नहीं मानेगी कि हमें जी के वोट करना चाहिए। मृदुल के जितने फोन है उसकी जीके के सपोर्टर, और नॉर्मल भी अगर आप किसी से भी बात करिए तो जीके की आवाज है। तो फरहाना भट्ट एक टफ कॉम्पिटिटर है आप कह सकते हैं, और विनर ये नहीं कह सकते कि कौन हो जाए। लेकिन जाहिर सी बात है जी तहलका ने बोली थी कि मृदुल को हटा दिया जाएगा, तो मृदुल को हटा दिया गया। एक बात ये भी बोली है कि मेकर जो है जीके को नहीं जीतने देंगे, तो आप ज्यादा वोट। तो मेकर किसको जिताना चाहिए, तान्या मित्तल, फरहाना भट्ट या अमाल, शायद अमाल मलिक या शायद तान्या मित्तल। होगा क्या 7 तारीख को देखते हैं। वीडियो बने रही है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर करके फेंक दो।